हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका टॉपिक क्या है? न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया और न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार डिस्कस करके देखते हैं। अच्छा, अगर ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई तो पार्ट्स में हो जाएगा, एक पार्ट दो पार्ट। ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है सिस्टम। देखो, सबसे पहले आप चीज देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। इसी टाइम पर ही हमारे मन में ये आ चुका था, हमारे देश में और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मन में आ गया था कि इंडिया न्यूक्लियर पे जरूर काम करे, न्यूक्लियर पे जरूर काम करे। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम की भागीदारी शुरुआत करी, न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा स्टार्ट किया। हु इज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया? होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। कौन थे ये? होमी जहांगीर भाभा। ये तो समझ में आई आपको ये बात? अच्छा, होमी जहांगीर भाभा ने खूब रिसर्च करी और होमी जहांगीर भाभा का एक सपना ये बना कि भाई हमारे देश में 3 चीज से न्यूक्लियर बम होता है, सुन लो। एक होता है आपका यूरेनियम, जो सबसे बेस्ट चीज होती है, बट भारत में ये लेस देन 1% है। इंडिया में ये क्या है? लेस देन 1% है। इंडिया में लेस देन 1% हमारा यूरेनियम है। दूसरी चीज होती है, उसे बोलते हैं प्लूटोनियम। ये भी हमारे पास कम है। बट एक चीज हमारे साइंटिस्टों ने डिस्कवर करी, उसको बोलते हैं थोरियम। इसको क्या बोलते हैं? थोरियम बोला जाता है। थोरियम। थोरियम। थोरियम जो है, ये केरला के कोस्ट पर, केरला जो हमारा स्टेट है उसके पूरे कोस्ट पे, पता है तुम्हें? समुद्र किनारे गए हो आप? रेती रेती बीच होते हैं ना, समुद्र किनारे आप जाओगे तो बीच होता है, लंबे लंबे बीच होते हैं, उसमें चलते रहते हैं ना। वीडियो तो रील तो देखी होगी, नहीं जा पाए तो क्या करें, ठीक है। बीच तो देखें। वो पूरी केरला का पूरा कोस्ट पे जितनी बीचेस पे पैदल पैदल चल रहे हो, उसको उठाओगे तो वो है मोनाजाइट सैंड। उसको रेत का नाम क्या है? मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड से बन जाता है थोरियम। मोनाजाइट सैंड से बन जाता है थोरियम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट थोरियम प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन है? इंडिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट हमारे पास है, क्या है? थोरियम। अच्छा, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और वो मटेरियल नहीं है जिससे हम, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम प्लूटोनियम नहीं है, हमारे पास थोरियम है। हमारे पास अगर भगवान कृपा से टेक्नोलॉजी आ जाए और हम सीख जाएं इस थोरियम को एनरिचमेंट करा के यूरेनियम जैसा बना दें, उसको फिसाइल बोलते हैं, फिसाइल मटेरियल बन जाए ये, कि इससे हम बम बना सके, इलेक्ट्रिसिटी बना सके, तो बल्ले बल्ले। ये सपना किसका था? ये सपना था होमी जहांगीर भाभा का, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा का ये सपना था कि हम एक दिन आएगा हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, हम थोरियम का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मिनरल टाइप के होते हैं, यूरेनियम जैसे सोना हीरा चांदी होता है ना, वैसे समझ लो आप, ठीक है। ये आप समझ लो डायमंड है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर ये सोना है, ठीक है। और ये वो चीज है कोयला। इसको अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर, कोयले को अगर हम तपाएं, हाई टेम्परेचर प्रेशर दें, तो वो क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है इस थोरियम को यूरेनियम बनाने की। अब समझ में आ रहा है? तो दिक्कत नहीं है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जे। बट हमारे पास है जे, हमें बनाना होगा इसको ये। तो हम लगे हुए हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हमें क्या चाहिए? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चाहिए। इसको ये बनाने के लिए हमें चाहिए होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अच्छा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तो चाहिए हमें। अब हम पूरे वर्ल्ड के पास जा रहे हैं हेल्प मांगने के लिए, हमारी हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, कोई ना कर रहा हमारी हेल्प। फिर हमारी हेल्प के लिए एक आता है, उसका नाम है रशिया। और रशिया तमिलनाडु में हमारे हेल्प कर रहा है बनाने में कुंडन कुल्लम। कुंडन कुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, कुंडन कुल्लम। रशिया हमें हेल्प कर रहा है, और अगर ये पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, सुन रहे हैं आप, तो हम क्या बना देंगे? थोरियम से यूरेनियम। अब फिर हम हो जाएंगे वर्ल्ड सुपर पावर। सच में मजा आ जाएगा, धूम मचा ले धूम हो जाएगी, ठीक है। ये आप पहली चीज ये नोट करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बताता हूँ इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे कैसे आगे बढ़ा। अच्छा, फिर हुआ क्या? वर्ल्ड जो था वो इतना ज्यादा घबरा गया,
कि इंडिया देखो न्यूक्लियर पावर बन सकता है। सिर्फ इतने पे कि हम सोच रहे हैं। तो वर्ल्ड ने ये सोचा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। कब? ये डेट मैंने क्यों लिखी 1947? हमारा देश आजाद हुआ। इसको रेफरेंस बना लो आप, इसको रेफरेंस बना लो और इसमें 10 साल ऐड करो, क्या बन गया? 1957 हो गया। 10 साल ऐड किया, 10 साल ऐड कर रहे हैं। 1957 में वर्ल्ड ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम था IAEA। IAEA इंटरनेशनल, अरे वाह, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA बनाया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम है ये देखना कि कौन सी कंट्री न्यूक्लियर मटेरियल खरीद रही है, बना रही है, उसका ये लोग सिविल यूज कर रहे हैं कि मिलिट्री यूज कर रहे हैं। सिविल यूज मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बना रहे हैं, कि मिलिट्री यूज मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से बम बना रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी देखने की? ये IAEA, सबको ये देखेगा IAEA। ठीक है, वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रिया कहां पर है? यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल है वियना, वहां पर ये बनाया गया था। अच्छा, देखने के लिए इसमें इंडिया मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है, और ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। सुनो, ये किसकी बॉडी है? ये UN बॉडी है, यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है IAEA। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके IAS और PCS के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC के लिए इंपॉर्टेंट आपका ये IAEA किस साल बना, IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, IAEA की फुल फॉर्म क्या है, ये SSC के लिए इंपॉर्टेंट है। सुन लीजिए आप, UPSI में पता है क्या क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में मोनाजाइट सैंड कहाँ मिलती है? ऑप्शन होगा राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। आप बोलोगे केरला में मिलती है। ये UPSI का क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? आपका UPSI का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, होमी जहांगीर भाभा किसको बोला गया फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम? जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में होगा, वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन ये होगा होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या है, अगला चले। ये आपने नोट कर लिया सबने? ठीक है सर, प्लस करते हैं। अब देखो देखो कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा, एक एक करके चलते हैं। 1957 में क्या बना था? IAEA। अच्छा, इतना हमारा क्लियर है। अब हुआ क्या था, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा, हम धीमे धीमे और बढ़ते जा रहे। फिर अचानक एक दिन अज्ञात कारणों से, भगवान जाने कैसे, 1966 में डेथ हो जाती है होमी जहांगीर भाभा की। डेथ हो जाती है इनकी, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इनकी डेथ हो जाती है। फिर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया जाता है। ये कहाँ बनाया जाता है? महाराष्ट्र में बनाया जाता है। भाभा कहाँ पर है? बार्क कहाँ पर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ये बनाया जाता है। इनके नाम पे रख दिया जाता है हमारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपके आ सकता है BARC कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, अब सुनो भाई, हुआ क्या इसके बाद, कहानी कहानी पे कहानी बनती चली जाएगी। हुआ ये, इंडिया ने बोला देखो हमारा ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, अब फॉरेन कंट्रीज से हमने बोला आप आइए हमारी मदद कीजिए। ऐसा उन्होंने बोला ठीक है हम आके आपकी मदद करेंगे। तो हमें चाहिए था, दो चीज चाहिए थी हमें, पहले चाहिए थी सप्लाई, और फिर हमें चाहिए था टेक्नोलॉजी। हमें पहले तो यूरेनियम मटेरियल चाहिए था और हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी चलाने की। तो हमने वर्ल्ड के सामने बोला कि हम प्यारी प्यारी चीजें करेंगे, आप हमें दे दीजिए। अच्छा, वर्ल्ड ने बोला वेरी गुड, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हम हेल्प करेंगे। सप्लाई क्या हुआ, हमें सप्लाई यूरेनियम मिला फ्रॉम कनाडा। कनाडा से हमें क्या मिला? यूरेनियम मिला। और टेक्नोलॉजी हमें मिली USA से। कैसे रूप में? USA ने हमारा स्टेब्लिश करवाया तारापुर, महाराष्ट्र में। आपको मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट करा चुका हूँ। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कैसे याद किए थे? बॉलीवुड के सितारे, तारे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, स्टार्स। ठीक है,
इन्होंने बोला आप क्या यूज करोगे, पीसफुल यूज करना, बम बम मत बनाना। हमने बोला ठीक है पक्का बम नहीं बनाएंगे, फिर हम भी कहाँ बाज आएंगे। ठीक है, हमने क्या किया 1974 में पोखरण वन, पोखरण फर्स्ट, हमने पोखरण में न्यूक्लियर, कौन सा न्यूक्लियर, फिशन, न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब टेस्ट किया हमने। पोखरण कहाँ पर है, राजस्थान में, रेगिस्तान के बीचों बीच में, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है वहां पर। वहां पे हमने न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब, दो तरीके के बॉम्ब होते हैं, एक फिशन होता है एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन बहुत हेवी भयंकर वाला होता है, ये फिशन थोड़ा छोटा वाला होता है। हमने बनाया न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब का, हमने टेस्ट किया 1974 में। कौन प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी। प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। क्या है ये, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर। इन्होंने क्या किया, पोखरण वन टेस्ट किया। इस पोखरण वन टेस्ट का अब जो एसएससी और यूपीएससी का क्वेश्चन आता है, पोखरण वन टेस्ट का नाम क्या रखा था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट का नाम था। एक कृष्णा करके भी नाम है, ठीक है, बस आप स्माइलिंग बुद्धा याद रखना। ये टेस्ट हुआ, अब जैसे ये टेस्ट हुआ, चाइना, पाकिस्तान, अरे पागल हो गया, अरे भाई इसने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, इसने बम बना दिया, बम बना दिया, वो पागल हो गए। उन पागलपंती में इन लोगों ने अब क्या बनाया, 1974 में ही एस्टैब्लिश्ड एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया। इन्होंने क्या बनाया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया। हम एक फॉरेन कंट्रीज ने ग्रुप बनाया एनएसजी का, क्यों बनाया, कि न्यूक्लियर बम टेस्ट कर दिया भाई इंडिया ने। अब पाकिस्तान भी जिद करने लगा, मुझे भी न्यूक्लियर बम दो, मुझे भी न्यूक्लियर बम दो, ऐसे तो सब बम की दौड़ हो जाएगी। तो एनएसजी एक ग्रुप बनाया गया। एनएसजी ग्रुप के ये बोला गया कि पहली बात तो कनाडा ने साफ साफ मना कर दिया, आज के बाद मैं कभी इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करूंगा, यूरेनियम नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जो सप्लाई दिया था पीसफुल के लिए, इसने बम बना के फोड़ दिया, तो मैं नहीं देने वाला। ठीक है, अमेरिका भी बैक फुट पर आ गया कि यार ये क्या बात होती है, हमने तुम्हें दी थी गाड़ी चलाने के लिए और तुमने जाके एक्सीडेंट कराया। समझ में आ रहा है आपको, हमने बोला कि अरे नहीं वो हम टेस्ट कर रहे थे, छोटा छोटा टेस्ट था, नहीं नहीं। तो क्या बना, एनएसजी ग्रुप बना। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बेसिकली क्यों बनाया गया था, कि इंडिया जैसे और कंट्री डेवलप ना कर ले न्यूक्लियर बम, इनको मटेरियल मत दे देना। अच्छा ठीक है साहब, इंडिया ने बोला ऐसे मत करो, हमें और मटेरियल दे दो, सप्लाई कर दो हमें। अच्छा, तो इन लोगों ने शर्त रखी, अगर तुम्हें एनएसजी का मेंबर बनना है तो तुम्हें साइन करनी होगी, देन साइन एनपीटी। आपको साइन क्या करनी होगी, एनपीटी। एनपीटी मतलब क्या होता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आप समझिए, देखिए आपके अगर समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा, इतना मैं विश्वास रखता हूँ। एनपीटी क्या है, एनपीटी ये है कि एक शर्त है, तुम्हें इसका मेंबर बनना है, तुम्हें चाहिए वाला सामान बम बनाने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तुम इस पे साइन करो, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, कि तुम वचन देते हो कि तुम बम नहीं बनाओगे, तब हम तुम्हें सप्लाई कर देंगे, हम तुम्हें इसका मेंबर बना देंगे एनएसजी का, तुम्हें सामान मिल जाएगा, यूरेनियम प्लूटोनियम जो तुम्हें चाहिए मिल जाएगा, बट तुम इसको साइन करो। भारत ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम ये साइन नहीं करेंगे। क्यों भाई साइन नहीं करेंगे, हम क्या पता कल को जरूरत पड़ जाए, बम बनाना पड़ जाए। हमने इसे साइन नहीं किया। अच्छा, थोड़ी सी एक और बात बता दूं आपको बीच में, क्या हुआ था, जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो हम क्या बने, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू टेस्ट a nuclear bomb outside of the P5 नेशन। अब ये P5 नेशन क्या है, सुन लो, P5 नेशन क्या है, परमानेंट 5। आपने पहले इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लो आप, ठीक है, फिर मैं P5 पर भी आने वाला हूँ। आज का टॉपिक आपका थोड़ा सा बड़ा होगा, हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू टेस्ट अ न्यूक्लियर बॉम्ब आउटसाइड ऑफ द P5 नेशन। P5 नेशन मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 10 तो इलेक्टेड होते हैं, बट 5 क्या होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, वो बड़े 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 वाले परमानेंट 5 सेठ जी हैं वो।
इतना नोट हो गया आपका? फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब आउटसाइड ऑफ द P5 कौन बना? भारत बना। किस साल टेस्ट हुआ था? 1974 में हमने टेस्ट किया था। पाकिस्तान बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। पाकिस्तान ने बोला तुम न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहे हो हमको। हमने बोला नहीं है ना, ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि आगे से तो लड़ियो मत हमसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, एक है आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल 15 मेंबर्स हैं। टोटल 15 मेंबर में से 5 परमानेंट हैं और 10 इलेक्टेड हैं, जिनका रेगुलरली इलेक्शन होता रहेगा। अच्छा, 5 परमानेंट कौन कौन से? आप एक बार नाम याद कर लीजिए, ऐसे याद करो। यूएसए, यूएसए के साथ कौन लड़ता रहता है? रशिया, तो यूएसए और रशिया दोनों हैं। यूके, इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ हमेशा दोस्ती बनाए रखता है फ्रांस, जहां इंग्लैंड जाएगा वहां फ्रांस जाता है। और एक आपका लास्ट में चीना, ठीक है, चाइना। चाय कहां से आई थी? चाइना से चाय, तो चाइना। ये है हमारे परमानेंट P5 वाली कंट्रीज। इनके अलावा वर्ल्ड में किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं किया था, पर भारत ने टेस्ट कर लिया। पोखरण 1, स्माइलिंग बुद्धा, हमारे बुद्धा घस गए, देख लो, फोड़ दिए। अच्छा, एनएसजी बना था कब? 1974 में बना था। उसका मेंबर बनना है इंडिया को, तो हमें क्या साइन करना पड़ेगा? एनपीटी पे साइन करना पड़ेगा, बट हमने मना कर दिया, हम एनपीटी साइन नहीं करेंगे। एनएसजी के मेंबर अगर बन, अच्छा, एनएसजी के मेंबर, ये देखो ये कैसे लोग हैं, ये सब एनएसजी के मेंबर हैं, बट इन्होंने भी एनपीटी पे साइन नहीं किया है। मतलब ये बम बना सकते हैं बट इंडिया नहीं बना सकता। ये कौन सी बात होती है? हमने बोला हमें एनएसजी का मेंबर बनाओ बिना एनपीटी पे साइन करे, जैसे आप हो वैसे हमें भी। तो हमने क्या बोला है इस समय? इंडिया wants to become a member of the P5। हमें P5 का मेंबर बनना है। हम चाहते हैं एनएसजी विदाउट एनपीटी। हम क्या चाहते हैं? एनएसजी में होना बिना एनपीटी के। अच्छा, अब वो जो आईएस में आएगा, ये पीसीएस नहीं, आईएस का क्वेश्चन है। अब सुनो, तो एक दो ग्रुप हैं, एक का नाम है G4 नेशंस और एक ग्रुप का नाम है कॉफी क्लब। इस बार के आईएएस में मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है, कॉफी क्लब और एक G4 नेशन। ये क्या है? G4 वो नेशंस हैं जो कह रहे हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनाओ यूएनएससी में, और कॉफी क्लब वो लोग हैं जो मना कर रहे हैं कि नहीं, इन G4 वालों को मत लेना अंदर, ठीक है, ये हमें काटने वाले, ये हमारे समझ लो दुश्मन टाइप के। और ये कौन है? जो चाहते हैं कि इंडिया और ये चारों बन जाए एंड ये परमानेंट 5। तो ये कंट्रीज कौन कौन सी, इसकी लिस्ट आप कर लो, इसको ऐसे याद रखो। बिग जे, कौन है? बिग जे। बिग जे मतलब बी से ब्राजील, ये हमारी दोस्त हैं, ब्राजील, इंडिया। जी से जर्मनी और जे से जापान। बिग जे कह रहे हैं कि हम ये वाले फेवर वाले प्लस कर देता हूं, पॉजिटिव, ठीक है। और ये दूसरी साइड कौन से? कॉफी क्लब वाले हैं नेगेटिव, ये कह रहे हैं नहीं नहीं, इनको मत ऐड करो, इनको मत ऐड करो। तो कॉफी क्लब के मेंबर्स कौन कौन से? आप बस दो याद रख लो, इटली, मेलोनी, ठीक है, और दूसरा ऑब्वियसली पाकिस्तान। ये कर लोगे आप? मुझे आईएएस में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, कॉफी क्लब और G4 नेशंस। पीसीएस यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। हुआ? ये आप नोट कर लोगे? अच्छा, थोड़ा आगे स्पीड बढ़ा दो थोड़ी सी, खत्म करते हैं इसे। आपका 1974 में हमारा पहला टेस्ट हुआ था पोखरण 1। अच्छा, दूसरा कब हुआ है आपका? यहाँ पे कौन आई थी? इंदिरा गांधी। फिर आया 1998 की बारी आई। 1998 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे
अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये थे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनके टाइम पर हुआ था पोखरण 2। क्या हुआ? पोखरण सेकंड। क्या हुआ? पोखरण सेकंड, मतलब फिर से हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक है, फिर से हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। पहले वाले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, रुक जाओ, स्माइलिंग बुद्धा। और ये क्या था? एक टेस्ट था, वन फिशन बॉम्ब, वन फिशन बॉम्ब। अब बहुत टाइम हो गया था, अब हमने क्या किया? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन, क्या नाम रखा हमने? ऑपरेशन शक्ति। और इसमें हमने 5 बम फोड़े, 1+4। 1 कौन सा? फ्यूजन बॉम्ब भी फोड़ दिया हमने, जो सबसे खतरनाक होता है वो वाला हमने फोड़ा, एक फ्यूजन बॉम्ब। और 4 हमारे थे फिशन बॉम्ब, 4 हमारे क्या थे? फिशन बॉम्ब थे। इसको देख के तो भाई पूरा धरती हिल गई, कांप गई, ये क्या कर दिया भाई साहब, फ्यूजन बॉम्ब तक बना दिया। हम तो इन्हें सोच रहे थे एनएसजी मेंबर नहीं बनाया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हमने तो देखा कि इन्होंने तो 5 बम फोड़ दिए। इंडिया पे और रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, और रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। तब 1998 में ही अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आते हैं इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में 2 पार्ट है, ऐसे तो है 4, बट आप 2 याद रखो। एग्जाम में उतना ही आपको याद रहेगा, मेंस के लिए जब रिटन एग्जाम में आप जाओगे, पक्का जाओगे आप रिटन एग्जाम में, आईएएस मेंस देकर आओगे ही देकर आओगे, मैं बता रहा हूँ, बट ठोक के कह रहा हूँ। आईएएस मेंस में अपने हाथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास 5 से 6 पॉइंट होंगे ही होंगे। सेट करके लिख देना, सेट करके लिख देना। 10 नंबर वाले में 2 पेज भरने हैं, 15 नंबर वाले में 3 पेज भरने हैं, भर दोगे आप। इतनी कहानी बता रहा हूँ, इसमें 2 पेज नहीं लिख पाओगे, 3 पेज नहीं लिख पाओगे। अरे होमी जहांगीर भाभा का नाम डालना ही डालना आपको, स्माइलिंग बुद्धा डाल देना, पोखरण 1, और फिर ऑपरेशन शक्ति डाल देना, पोखरण 2, फ्यूजन और फिशन बॉम्ब बता देना, थोरियम बता देना, मोनोसाइट सेंट बता देना कि हमारे होमी जहांगीर बाबा का सपना था कि हम थोरियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो हम कुंडल कुल्लम में अब कर रहे हैं काम। अच्छा, पहला है नो फर्स्ट यूज, हम पहले न्यूक्लियर बम नहीं फेंकेंगे, बट अगर कोई हम पे न्यूक्लियर बम फेंक देगा तो हम उसकी फिर इतना भयंकर बैंड बजाएंगे। ठीक है, पहले हम हाथ नहीं उठाएंगे, गांधी जी। ठीक है, बट गांधी दूसरा गाली आई कर देते थे, इन्होंने बोला नहीं, तू एक मारेगा फिर उसके बाद तू थप्पड़ मारा, यहाँ पे निकलेगी 47। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या था? जो न्यूक्लियर पावर होगी उसी से हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। न्यूक्लियर विल बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट न्यूक्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अब भाई मान के चलो इंडिया की लड़ाई होगी बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश में न्यूक्लियर बम तो है नहीं, तो हम उसके साथ न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर इंडिया और चाइना की अगर भयंकर लड़ाई हो गई, तेरे पास न्यूक्लियर बम है तो हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। ये आपको समझ में आ रही है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इंडिया की क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम आई थी, क्यों आई थी? उनको बताना पड़ गया ना, वर्ल्ड को जवाब देना है, आपने कैसे ये बम बम फोड़ रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंडिया पे रिस्ट्रिक्शन और बढ़ गया, रिस्ट्रिक्शन और बढ़ गया। अब हम क्या करें? रिस्ट्रिक्शन और बढ़ गया, अब हम क्या करें? आपने इतना नोट किया? तब हमारे देश में एक आए 2005। 2005 में एक हमारे प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह किसके साथ मीटिंग करते हैं? अमेरिका के साथ मीटिंग करते हैं। अमेरिका में कौन था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश के साथ मीटिंग करते हैं और एक एग्रीमेंट होता है, उसका नाम है 123 एग्रीमेंट। क्या नाम है? मुझे लग रहा है ये आईएएस में आएगा क्वेश्चन। 123 एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू 123 एग्रीमेंट को एक और नाम से बोला जाता है, उसका नाम है इंडो यूएसए न्यूक्लियर डील। इंडो न्यूक्लियर यूएस डील 123 एग्रीमेंट होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश अमेरिका ये डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, इंडिया को हम पूरा एनएसजी मेंबर नहीं बनाते, बट हल्का सा एनएसजी मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं, हल्का हल्का इनको थोड़ा ग्रुप में घुसाएं। सो इससे क्या नतीजा निकला? इंडिया अभी पूरा तरह से कंफर्म हुआ नहीं है, ये चल रहा है प्रोसेस, इतने साल हो गए चल रहा है प्रोसेस, पर ये हो जाएगा। इंडिया विल बिकम
the only country in the world to become a NSG member without signing NPT. ठीक है, आपके IAS एग्जाम का क्वेश्चन क्या है? 1-2-3 एग्रीमेंट, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, ये आपका पीसीएस का क्वेश्चन है। 1-2-3 एग्रीमेंट पर कॉफी क्लब और G4 वो IAS है। SSC क्या है? सेकंड पोखरण टेस्ट का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। फर्स्ट पोखरण टेस्ट का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। किस साल हुआ था पहला? 1974। किस साल हुआ था दूसरा? 1998। ये आपका SSC का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्ट ओवरव्यू कंप्लीट हुआ है आपका इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।